हेलो फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री के क्लास नंबर 4 है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास नंबर 4 में 90 to 120 यानी टॉप 30 प्रश्न जीके का देखने वाले हैं, जो कि इंडियन हिस्ट्री से रहेगा। तो अगर आपने कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री का क्लास पढ़ लिए तो आप प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए और एक एक करके अपना ईमानदारी पूर्वक प्रैक्टिस सेशन लगाइएगा और अपना स्कोर कमेंट लिस्ट में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को स्वागत करते हैं ओपी आर्मी क्लासेस में। और आज का जो पहला प्रश्न है हम लोग का माय डियर फ्रेंड्स, यानी 91 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक काल के प्रथम यूरोपीय जिन्होंने भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे। आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिए गए, एक ऑप्शन राइट चूज करना है। ये रिलेशन भर्ती वालों का भी है, जो कि अगले सितंबर महीना में होने वाली है। आप लोग भी प्रैक्टिस सेशन लगा सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस इज मोर परफेक्ट देन फॉर एनी एग्जामिनेशन, यानी एनी एग्जाम। चलिए दोस्तों, बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स होगा पुर्तगाली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक एक प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिए गए। प्रार्थना समाज के स्थापक कौन थे? एम.जी. रानाडे, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस, और एक ऑप्शन नीचे दिया गया है स्वामी दयानंद। आप लोग का करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, मैं बता देता हूँ कि केशव चंद्र सेन इज द करेक्ट आंसर। मैं बता देता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों को क्लास फास्ट लग रहा है प्रैक्टिस सेशन में, तो आप क्वेश्चंस पढ़िए, के बाद अपना आंसर बताइए, यानी वीडियो के स्टॉप करके आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, यानी 93 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और राजा राम मोहन राय। आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, विवेकानंद इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए। अगले क्लास में आप लोग को पता था कि पूछा गया था महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, और इस क्लास में पूछ दिया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? चेतक, बादल, पवन या इनमें से कोई नहीं। ये VVI क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर्स भी क्वेश्चन है, आप लोग को पूछा गया प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम पवन था। अगला नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि 95 नंबर प्रश्न है आप लोग का। अगर क्लास मिस कर दिया तो आप लोग पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट बना देंगे अगले क्लास करके। कल का क्लास में आप लोग को पूरा इंडियन हिस्ट्री से जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कंप्लीट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। मैं बता देता हूँ, इससे अधिक इंडियन आर्मी में नहीं पूछेगा। इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक से इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला है। प्रथम टेलीग्राफ सुविधा 1854 में डलहौजी ने कोलकाता से किसके मध्य शुरू की थी? आप लोग के ऑप्शन ए दिया है दिल्ली, आगरा, मुंबई, इलाहाबाद। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, आगरा इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट 96 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? पूछ सकता है आने वाला एग्जाम में, और पूछा भी है 1858, 1880, 1885, 1906 ईस्वी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का 1880 इज द राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? पूना, मुंबई, कोलकाता, नागपुर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, मुंबई इज द राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बेमस चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बिरहिदीन देवजी या जरजीउल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर को किस वर्ष हुई थी? यानी आप लोग को क्वेश्चंस में दे दिया कि 30 दिसंबर को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, लेकिन किस वर्ष हुई थी? 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, और अगला प्रश्न है हम लोग का 1908 ईस्वी, 1901 ईस्वी। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स 1906 ईस्वी, यानी 30 आप लोग को बता देता हूँ, यानी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 100वां नंबर प्रश्न आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स कि कांग्रेस का प्रथम महासचिव कौन था? बताइए, आप लोग के पास ऑप्शन है, अब मैं पढ़ के बता देता हूँ ऑप्शन, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। एहो ह्यूम, एनी वेसेंट, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, एहो ह्यूमिन इज द करेक्ट आंसर, जो कि महासचिव था कांग्रेस के। अगला नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट कि 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम हजरत महल, तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बेगम हजरत महल इज द करेक्ट आंसर, जो कि 1857 के विद्रोह में नेतृत्व आगे बढ़ाने में जिसका योगदान था बेगम हजरत महल का था। चलिए अगला नंबर प्रश्न कि अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? बताइए अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, और एक ऑप्शन नीचे डी दिया है डॉक्टर जकीर हुसैन जी। आप लोग बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स कि अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान जी ने शुरू किया था। अगला नंबर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि चपाती एवं
कम्बल का संबंध था। बताइए चपाती और कम्बल का संबंध किससे था? तो मैं बताता हूँ कि चपाती और कम्बल का संबंध माय डियर फ्रेंड्स आप लोग 1857 के जो विरोध था उससे था। चलिए अगला नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट कि किसने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे लेकर रहूँगा? बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए कि बाल गंगा तिलक जी ने कहा था, कि लाला लाजपत राय, या महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह जी ने कहा था जो कि वीर महान पुरुष? बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे लेकर रहूँगा कहने वाले व्यक्ति थे, महान पुरुष थे बाल गंगाधर तिलक जी। अगला नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे। याद है आप लोग को पढ़े होंगे हिस्ट्री में, अगर डिटेल्स में पढ़े होंगे कि लाल बाल पाल के नाम से ये 3 लोग जाने जाते थे, जो जिसका नाम है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जी। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, किसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी जान दे दी थी? बताइए साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, या क्रिप्स मिशन, या चेम्सफोर्ड रिफोर्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का साइमन कमीशन के दौरान लाला लाजपत राय जी ने अपना जान दे दी थी। अगला नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस यानी स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज आप लोग के ऑप्शन ए दिया है 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1930? इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन विशेष रूप से सामाजिक विकास कार्य से जुड़े थे? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, एस.के. डे, जे.पी. नारायण? बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स विनोबा भावे इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? बताइए आप लोग करेक्ट आंसर। विधवा विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, बंगाल विभाजन? इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आप लोग ए विधवा विवाह इज द करेक्ट आंसर, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? विधवा विवाह से। चलिए अगला नंबर प्रश्न टॉप 110 नंबर प्रश्न है, टॉप प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट कि भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, बताइए पढ़ के। तब तक मैं बता देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स वेरी महत्वपूर्ण बात कि आप लोग अगर चाहते हैं कि इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, रिलेशन भर्ती का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, अगर आपने ऐसा करना है तो आप लोग को सबसे पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा, प्रैक्टिस सेशन लगाना होगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस मॉक सब लगाना होगा। और आप चाहते हैं ये सब करना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग को सारे वो उपलब्ध इस चैनल पर कराया जाएगा जो आप लोग के एग्ज़ाम की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे प्रैक्टिस सेशन हो जो कि अभी चल रहा है जीके का, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। बड़ी बात जो कि इंडियन हिस्ट्री का पूरा टॉपिक से 200 प्रश्न बनना है, 200 प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप लोग इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारे साथ भी जुड़ जाइए, आप लोग के दिल से आप लोग एग्जाम इस बार क्वालिफाई जरूर कीजिएगा। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी। अगला नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कहाँ पर हुआ था? आप लोग का ऑप्शन दिया गया है बम्बई, पेरिस, दिल्ली, लंदन। बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का लंदन इज द राइट आंसर, जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में हुआ था। अगला नंबर प्रश्न आप लोग चलते हैं हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट कि बांटो और राज करो, बांटो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन, और ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेजली। आप लोग का एक करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है हम लोग का कि भारत में अंग्रेजों शिक्षा की शुरुआत की थी? भारत में अंग्रेजों शिक्षा की शुरुआत की थी, कब की थी? आप लोग के ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बेंटिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन की शुरुआत की थी लॉर्ड विलियम जी। अगला नंबर प्रश्न है कि टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? वेरी इंपॉर्टेंट, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर, बेलूर, हेलविट, श्रीरंगपट्टनम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स मैसूर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मैसूर इज द राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ब्रिटिश, राजा राम मोहन राय, धर्म प्रचारक, और एक ऑप्शन डी दिया है महर्षि कार्वे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय इज द राइट आंसर की
अगला नंबर प्रश्न चलिए पढ़ते हैं कि 16 नंबर प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह निम्नलिखित में से कहाँ से प्रारंभ हुआ? आगरा, ग्वालियर, झांसी, मेरठ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरठ। मेरठ क्या होगा आप लोग का? राइट आंसर होगा। अगला नंबर प्रश्न, आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा कि 30 में आप लोग स्कोर कितना करते हैं, इंडियन हिस्ट्री से कितना नॉलेज रखे हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा, कितना प्रिपेयर्ड है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इंडियन आर्मी की रिलेशन भर्ती हो या रिलेशन भर्ती ना हो, फिर भी बताइएगा आप लोग कि आप लोग स्कोर कितना करते हैं। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, ऑप्शन 4 में बताइए कि कौन थे? पी मित्रा, हरदयाल या बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का माय डियर फ्रेंड्स हरदयाल इज द राइट आंसर, जो कि गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे जिसका नाम हरदयाल था। अगला नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़ और एक ऑप्शन डी दिया गया है कोलकाता। बताइए, ये तो मुझे पता है कि आप सब लोग का पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था, जो कि अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट चलते हैं कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? 1920, 1919, 1922, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स 1920 इज द राइट आंसर। आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए 120 नंबर प्रश्न चलते हैं कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया था? गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया था? अहमदाबाद, इलाहाबाद, दांडी, कोलकाता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स अहमदाबाद इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि अगर चैनल पर नए हैं, क्लास मिस कर दिए हैं, टॉपिक वाइज जो सिलेबस आप लोग को न्यू पैटर्न पर जो सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट इंडियन आर्मी ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया था, उससे जितने भी टॉपिक थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस टॉपिक से बने थे आप लोगों को करा दिया गया है। जीके का भी जीएस का भी कंप्लीट है और प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। अगर आप चाहते हैं को क्लास करें तो आप लोग के इंड स्क्रीन पर 36 से भी अधिक जीके का एक मिलेगा और एक 19 क्लास का प्लेलिस्ट मिलेगा आप लोग को इंड स्क्रीन पे। तो आप दोनों को सेव कीजिए और एक एक करके डेली 20 मिनट दीजिए, आप लोग का पूरा कवर हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर करके आइएगा, क्योंकि जीके से 15 क्वेश्चंस पूछता है और जीएस से भी 15 क्वेश्चन पूछता है और 30 क्वेश्चंस मायने रखता है आप लोग के एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो। और मैथ का मैं बता देता हूँ कि जल्द ही कमिंग सून है। चलिए दिल से थैंक यू यहाँ तक कि आप लोगों को क्लास करने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मिलेंगे आप लोग से कल रात 8 बजे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।